हेलो फ्रेंड्स, मैं डेवल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, हम इस हम बात करने वाले हैं एक्सप्रेसवे और हाईवे में क्या अंतर होता है और हम इसको समझेंगे, ना कि ऐसे बस ऊपर ऊपर से देख लेंगे। हम समझेंगे और वो भी देहाती भाषा या फिर पूरे लोकल लैंग्वेज में हम इसको समझने वाले हैं कि एक्चुअली ये डिफरेंस क्या होता है। तो पहले हाईवे में क्या होता है कि आपको कुछ दूरी पे चौराहा मिल जाएगा, फिर कुछ दूरी जाओगे चौराहा मिलेगा, फिर कुछ दूरी जाओगे चौराहा मिलेगा। बट एक्सप्रेसवे में ऐसा नहीं होता है, ये सीधे चले जाते हैं, बहुत दूर तक जाते हैं, उसके बाद चौराहा इसमें नहीं मिलता है। इसमें क्या है कि अगर आपको चौराहे पे उतरना है तो आपको एक ढलान दे दिया जाता है कि आप उतर के किनारे हो जाइए, लेकिन हमको जाने दीजिए, हमको डिस्टर्बेंस मत कीजिए। तो ये आपको एक नीचे उतारने के लिए दे दिया जाएगा और ये ऐसे सीधे चला जाएगा, सीधे चला जाएगा। इस पर चौराहा नहीं होता है, जबकि हाईवे पे आपको कुछ दूरी पे चौराहे मिलेंगे। ठीक, दूसरा ये है कि अगर चौराहा है यहाँ पे तो एक्सप्रेसवे को, अगर एक्सप्रेसवे में तो चौराहा अगर आ जाता है, जैसे एक्सप्रेसवे जा रहा है बीच में चौराहा है, तो वहाँ पे चौराहे पे आपको रोका नहीं जाएगा, या तो उसके चौराहे के ऊपर से पास कर दिया जाएगा या फिर चौराहे के नीचे से पास कर दिया जाएगा। जनरली हम चौराहे के ऊपर से ही पास कर लेते हैं। तो ये जो है ये एक्सप्रेसवे की दूसरी विशेषता है। तीसरा ये है कि इसमें जो है आपको हर जगह रुकने, जैसे यहाँ पे है कि चलो यार यहाँ से इधर से लाइट क्या है कि इधर से एक लाइन इधर जा रही है तो हम जाएंगे और यहाँ पे हमारे लिए सिग्नल लगा रहेगा। जैसे ये जनरली हाईवे में होता है कि अगर हम जा रहे हैं और यहाँ पे सिग्नल लगा रहेगा, हमें रुकना होगा, फिर कुछ देर इंतजार करना होगा, फिर जब हमें सिग्नल मिलेगा तो हम जाएंगे। यानी पहले दूसरी गाड़ियाँ निकल जाती हैं फिर हम जाते हैं, ऐसा जो होता है वो हाईवे में होता है। बट एक्सप्रेसवे में सिग्नल का यूज बहुत नहीं होता, बहुत ही कम यूज होता है, यानी हमें सीधे निकलना होता है। यहाँ तक कि हम 100 से ऊपर 120 की स्पीड में भी इस पे चल सकते हैं। जबकि हाईवे पे अगर आप ऐसा करते हो तो ये बहुत ही डेंजरस होगा आपके लिए भी और दूसरों के लिए भी। तो नेक्स्ट अगर हम इसको देखना चाहें सिंपल भाषा में तो यही है कि एक्सप्रेसवे पर चढ़ने और उतरने के लिए लिमिटेड एंट्री और एग्जिट पॉइंट होते हैं। लिमिटेड यानी अगर चौराहा है तो वहाँ पे आपको नीचे उतार दिया जाएगा, लेकिन इसके बीच में कोई डिस्टर्बेंस नहीं किया जाएगा। जबकि हाईवे पर चौराहे और रेड लाइट भी होती है। नेक्स्ट है, एक्सप्रेसवे पर चढ़ने या उससे उतरने के लिए आपको एक ढलान मिलती है। सेम इसी चीज़ को घुमा के लिख रहा है कि चढ़ने और उतरने के लिए लिमिटेड एंट्री एग्जिट पॉइंट होते हैं। तो जो पॉइंट होगा ये यहाँ पे नीचे उतार देगा, ये इधर है अगर आपको तो इधर नीचे उतार देगा और कुछ नहीं है। सेम इसी चीज़ को एंट्री और एग्जिट पॉइंट होता है और वो जो होता है जनरली ढलान होता है। कहने का मतलब यही है। नेक्स्ट है कि यहाँ पे सिग्नल फ्री होता है। जनरली एक्सप्रेसवे जो होता है सिग्नल फ्री होता है और इसकी वजह से ट्रैफिक स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। तो अब यहाँ पे एक चीज़ और है, ये जो एक्सप्रेसवे होते हैं ये 6 से लेके 14 लेन तक, 14 लेन तक हो सकते हैं। अगर हम बात करें यहाँ पे तो आप देखिए यहाँ पे कितने लेन हैं, अगर मैं आपको कहूँ तो 1 2 3 और 1 2 3, ये दोनों को हम जोड़ के बताएंगे कि ये 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। ये जो है 6 लेन का एक्सप्रेसवे है। अगर हम क्या करें, इस साइड भी एक लेन बना दें और इस साइड भी एक लेन बना दें तो ये 8 लेन का एक्सप्रेसवे हो जाएगा। तो ये एक्सप्रेसवे है, यानी चौराहे इसमें बहुत कम मिलेंगे। तो ये अपना डिफरेंस हो चुका। अब हम आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं कि सबसे लंबा जो है एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश का या फिर देश का कौन सा है। तो अभी जो है 16 नवंबर से पहले जो है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे रहेगा। ठीक है, आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे रहेगा। लेकिन 16 नवंबर को एक नया एक्सप्रेसवे जो उत्तर प्रदेश में बना है उसका उद्घाटन हो जाएगा और उसको कुछ दिन बाद इसको चालू भी कर दिया जाएगा और उस एक्सप्रेसवे का नाम है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे। आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो कि 39 किलोमीटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ज़्यादा है। सॉरी, जो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे जो है वो 39 किलोमीटर कम है ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे से, यानी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 39 किलोमीटर आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से ज़्यादा है। तो अभी क्या होगा कि अगर इसका उद्घाटन हो जाएगा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का, तो सबसे लंबा यूपी का जो है सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे से न होके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन जाएगा। और अभी देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो है आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे ऑपरेशनल, यानी जो अभी काम मतलब जिस पे गाड़ियां चल रही हैं तो वो भी आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है अभी देश का। तो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे देश का अभी है, लेकिन ये भी चेंज हो जाएगा और ये देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे कौन सा बन जाएगा। लंबा एक्सप्रेसवे मतलब यहाँ पे मैं बात करूँ ऑपरेशनल, जो कि चालू है, जिस पे गाड़ियाँ चल रही हैं, ना कि जो बन रही हैं अभी। तो अभी ऑपरेशनल जो है वो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ये देखिए आप यहाँ पे लिखा हुआ है कि हालांकि ये रिकॉर्ड पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के पास लंबे समय तक नहीं रहेगा, क्योंकि एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है जिसका नाम गंगा एक्सप्रेसवे है, जो कि
594 किलोमीटर है। ये आप देखिए, ये 302 और प्लस 39 341 किलोमीटर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ये 341 किलोमीटर है, जबकि ये गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा वो 594 किलोमीटर हो जाएगा, तो ये ज़्यादा हो जाएगा। तो ये सबसे लंबा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। लेकिन यही आप देखिए कि यहाँ पे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे रहेगा, उसके बाद हो सकता है कि गंगा एक्सप्रेसवे बन जाए। लेकिन गंगा एक्सप्रेसवे के बाद क्या होगा कि एक और एक्सप्रेसवे बन रहा है, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे जो आप यहाँ पे देख सकते हो, जिसका लंबाई है वो 1380 किलोमीटर 1380 किलोमीटर है। तो देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यही बन जाएगा, जो कि जनवरी 2023 में ही कंप्लीट होने की उम्मीद है। अब कब तक कंप्लीट होता है ये बहुत मायने रखेगा, बट देखो आप 2023 से जो है सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बनेगा, ना कि 2024 का ये गंगा एक्सप्रेसवे। ये जो है 2024 में बन रहा है। तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे अगर बात करें तो ये दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे बन जाएगा, और सरकार इसको कहती है कि ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे होगा। फ्रेंड्स 2023 तक बन जाएगा तो ये दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे हो ही जाएगा। लेकिन एक बात और है, वो ये है कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे इसी साल जून में चीन में शुरू हो चुका है। इसी साल जून में, जो कि इसकी लंबाई आप देख सकते हो 2800 किलोमीटर है, और इसकी ये जो है बीजिंग से उरमची तक जा रहा है। तो दुनिया का जो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे सरकार कहती है कि दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होगा। वो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे दुनिया का तो नहीं हो पाएगा, हाँ देश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे यानी भारत का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे होगा। और जो है दुनिया का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे जो है 2800 किलोमीटर जो है वो चाइना में रहेगा एक्सप्रेसवे, बीजिंग से उरमची तक जो जा रहा है। तो ये यहाँ पे एक्सप्रेसवे और सब कुछ सारा हमने क्लियर कर लिया है। और एक बात और देख लेते हैं हम यहाँ पे, जो एक्सप्रेसवे बन रहे हैं भारत में जो कि 500 से 1300 किलोमीटर के बीच में है। आप देखो गंगा एक्सप्रेसवे जो बन रहा है 594 किलोमीटर, जो कि दिसंबर 2024 में कंप्लीट होगा। उसके बाद पठानकोट अजमेर एक्सप्रेसवे बन रहा है, जो कि मार्च 2024 में कंप्लीट होगा, जिसकी लंबाई जो है 600 किलोमीटर है। फिर दिल्ली से अमृतसर बन रहा है 687 किलोमीटर होगा, जिसका दिसंबर 2023 में कंप्लीट हो जाएगा। मुंबई से नागपुर एक्सप्रेसवे भी बनाया जाएगा, जो कि अभी इंडिया में बहुत सारे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं, और ये मैं मेजर की बात कर रहा हूँ जो कि 500 से अधिक के हैं। मुंबई से नागपुर एक्सप्रेसवे आप देख रहे हो कि मई 22 में बन जाएगा। फिर अमृतसर से जामनगर एक्सप्रेसवे भी बनेगा 1257 का, और इससे ज़्यादा जो है मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे बन जाएगा मार्च 2023 तक। तो बनने के लिए दो लंबे लंबे एक्सप्रेसवे बन रहे हैं यहाँ पे, जैसे अमृतसर से जामनगर और मुंबई से दिल्ली। लेकिन दिल्ली मुंबई जो मुंबई दिल्ली एक्सप्रेसवे है ये ज़्यादा है इसके कंपैरिजन में। तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे भारत का ये एक्सप्रेसवे बनेगा 2023 के बाद। लेकिन अभी तो जो है वो आगरा लखनऊ एक्सप्रेसवे है, कुछ दिन में ये जो शिफ्ट है होकर पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे चला जाएगा। उसके बाद जो है दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे रहेगा। और यूपी का अगर बात करें तो सबसे लंबा एक्सप्रेसवे आने वाले समय में गंगा एक्सप्रेसवे बन जाएगा। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।